संजू वर्मा आपसे शुरू करेंगे आज। संजू वर्मा, 2022 के चुनाव में 2002 के गुजरात दंगों का जिक्र आखिर क्यों? मानक जी, यदि आप अमित शाह ने जो भाषण दिया उसको ध्यान से सुने तो उन्होंने ये कहा कि 2002 के दंगों के बाद पिछले कई सालों में एक भी दंगा नहीं हुआ है। और जो पहले नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री थे, उसके बाद भाजपा आपको पता है पिछले 27 सालों से गुजरात में राज कर रही है। उन्होंने बस ये कहा है कि लॉ एंड ऑर्डर हमेशा हमारी प्राथमिकता रही है और गुजरात को दंगा मुक्त करवाने में भाजपा की सरकारों का लगातार बहुत बड़ा योगदान रहा है। आपको याद होगा उन्होंने इसी संदर्भ में यह भी कहा कि जब कई दशकों पहले कांग्रेस का राज होता था गुजरात में, तब 365 दिनों में से 250 दिन तो कर्फ्यू होता था या छोटे मोटे दंगे होते थे, जबकि 2002 के बाद गुजरात दंगाहीन हो गया। लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था न्याय प्रणाली के हिसाब से चल रही है। आप कहेंगे कि मैं दोबारा गुजरात मॉडल की बात कर रही हूं, पर मुझे लगता है कि 2002 के बारे में बात करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि हाल ही जून 2022 में कुछ ही महीने पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसले के संदर्भ में नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट देते हुए कहा कि जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने कहा, जो गुजरात में एसआईटी का गठन हुआ था, जो एसआईटी ने कहा, जो गुजरात के हाई कोर्ट ने कहा और जो सुप्रीम कोर्ट पहले भी कह चुकी है 2016 में, 2018 में, 2011 में, वही सुप्रीम कोर्ट ने 2022 में दोहराते हुए कहा देयर वाज नो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। और टीस्टा सेटलवाड को आड़े हाथ लेते हुए यह भी कहा टीस्टा सेटलवाड वाज ड्रिवन बाय एन अल्टीरियर मोटिव, ड्रिवन बाय अ हिडन एजेंडा। अभी इससे भला और स्पष्ट शब्दों में देश का सर्वोच्च न्यायालय और क्या कहता। सीधे सीधे टीस्टा सेटलवाड को आड़े हाथ लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो इतने सालों तक नरेंद्र मोदी को गुजरातियों को कटघरे में खड़ा करके टीस्टा सेटलवाड ने हमला किया, यह कहते हुए कि नरेंद्र मोदी ऐसे हैं, वैसे हैं, दंगाई हैं, कम्युनल पॉलिटिक्स खेलते हैं, मेजॉरिटेरियन पॉलिटिक्स खेलते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने नरेंद्र मोदी को तो वो तो ठीक है, वो ठीक है संजू वर्मा, लेकिन जो अमित शाह ने कहा कि हमने सबक सिखा दिया, कल से अमित शाह का ये सबक सिखाने वाला बयान वायरल है। लोग पूछ रहे हैं किसको सबक सिखा दिया भाई? मानक जी, मुझे आश्चर्य होता है। आप कहेंगे अभी मैं पर्सनल टिप्पणी कर रही हूं, आप बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप स्टेटमेंट को भी समझते हैं, स्टेटमेंट का कॉन्टेक्स्ट भी समझते हैं, कौन सा स्टेटमेंट किस संदर्भ में किया गया है यह भी समझते हैं। आप इतने नासमझ तो नहीं है। हाँ, कांग्रेस के प्रवक्ता यदि नासमझी की बात करे मैं मान लेती हूं, यदि आईएमएम या कोई आम आदमी पार्टी का प्रवक्ता नासमझी की बात करे तो मैं फिर भी मान लेती हूं। पर आप मुझसे यह सवाल कर रहे हैं, अमित शाह ने कहा 2002 के बाद जो दंगे हुए वो दुखद थे, दुर्भाग्यपूर्ण थे, पर उसके बाद गुजरात में एक भी दंगा नहीं हुआ। क्या यह बात सच नहीं है? लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन न्याय प्रणाली के हिसाब से चलती है, क्या यह बात सच नहीं है? आपको अमित शाह के स्टेटमेंट को तोड़ मरोड़ के टीआरपी लेना है तो अलग बात है, पर सच्चाई को झूठ में मत तब्दील करिए। नहीं, अच्छा देखिए, ऑल राइट संजू, देखिए मुझे सब समझ आता है आप भी मुस्कुरा रही हैं और आपको भी पता है कि मुझे पता है कि इस बयान के मायने क्या हैं। मैं समझ रहा हूं इस बयान के मायने क्या हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि बीजेपी की प्रवक्ता होने के नाते और अमित शाह की तरफ से, क्योंकि आप इस डिबेट में बोल रही हैं, देश सुन रहा है ना, क्योंकि मैं आपके उस बयान का आपकी तरफ से या कांग्रेस की तरफ से या ओवैसी की तरफ से विश्लेषण मैं नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूं कि आप बता दीजिए कि उस बयान का क्या मतलब है कि 2002 में उन्होंने कोशिश की थी, ऐसा सबक सिखाया हमने कि वो हिंसा करना भूल गए। मानक जी, सबक किसको सिखाया जाता है? सबक दंगाइयों को सिखाया जाता है। सबक उनको सिखाया जाता है जो हिंदू मुस्लिम की आड़ में अपीजमेंट की पॉलिटिक्स खेलते हैं। सबक किनको सिखाया जाता है? जिनको देश की न्यायपालिका के लिए रत्ती भर भी इज्जत नहीं है। ऐसे लोगों को सबक सिखाना क्या बुरी बात है? आप क्या करेंगे? ऐसे लोगों को हम क्या वेलकम करके उनकी फूल माला उतारे, उनकी आरती उतारे?
मुझे याद है और मुझे पता है ये बहुत कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट है, पर जब बात निकली है तो आगे तक जाएगी। कुछ वक्त पहले अनुराग ठाकुर ने एक स्टेटमेंट दिया था, देश के गद्दारों को गोली मारो, ब्ला ब्ला। मैं वो शब्द नहीं बोलना चाहती हूं नेशनल टेलीविजन पर। अब लोगों ने कई बार मुझे सवाल किया, मैं कई डिबेट्स पर जाती हूं, क्या अनुराग ठाकुर का यह बयान आप इसका समर्थन करती हैं? तो मैं एक बात पूछती हूं, उन्होंने कहा देश के गद्दारों को, तो बाकी लोगों को इतनी चुभन क्यों हो रही है, इतनी बौखलाहट क्यों हो रही है? आप गद्दार हैं क्या? ये तो देश के गद्दारों के लिए बोला गया था, आप क्यों बौखला रहे हैं? या मैं ये मान के चलूं कि जो वामपंथी माइंडसेट है, अपने आप को इंटेलेक्चुअल कहने वाले, गुजरात दंगों की आड़ में, जिनको गुजरात दंगे तो दिखाई दिए, बट जो लगभग 59 लोगों को जिंदा जला दिया गया साबरमती एक्सप्रेस में, उसके बारे में आंसू तो छोड़ एक कॉन्डेमनेशन नहीं हुआ, Okay. अफसोस तक नहीं जाहिर Okay. किया। All right.